एचडीएफसी बैंक जो देश का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है और अभी शेयर बाजार के निवेशकों के बीच सबसे बड़े सवाल का केंद्र बना हुआ है। बैंक में पैसा रखने वालों की नजर भी वहीं टिकी हुई है। देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों की रिपोर्टों के मुताबिक एचडीएफसी बैंक के शेयर में गुरुवार को फिर गिरावट दर्ज हुई। गुरुवार को यह शेयर करीब 725 के स्तर पर बंद हुआ। रिपोर्टों के मुताबिक एचडीएफसी बैंक का शेयर लगातार फिसलकर अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर के आसपास ही संघर्ष कर रहा है। बाजार में लगातार हो रही बिकवाली और शेयर में गिरावट के दौर को लेकर हर निवेशक के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर देश के सबसे मजबूत समझे जाने वाले एचडीएफसी बैंक को क्या हो गया है। आखिर क्यों एचडीएफसी बैंक का शेयर संभलने का नाम नहीं ले रहा है। गिरावट के ताजा कारणों को लेकर वित्तीय विश्लेषकों का कहना है कि एचडीएफसी बैंक अभी कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। याद रहे, जुलाई 2023 में पेरेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में मर्जर हुआ था, जिसके बाद बैंक पर महंगे लोन और मार्जिन बढ़ाने का दबाव लगातार बना हुआ है। पहली तिमाही यानी Q1 के नतीजों में बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिरकर 3.26% पर आ गया, जो मर्जर के बाद सबसे निचला स्तर है। आसान भाषा में कहें तो बैंक कर्ज बांटकर जो ब्याज कमा रहा है और डिपॉजिटर्स को जो ब्याज दे रहा है उसका अंतर कम हुआ है। ईटी नाउ और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दूसरी बड़ी वजह फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई की लगातार बिकवाली है। विदेशी फंड भारत के लार्ज कैप बैंकिंग शेयरों से लगातार पैसा निकाल रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा असर एचडीएफसी बैंक पर पड़ रहा है क्योंकि इसमें विदेशी हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। लेकिन एचडीएफसी बैंक पर केवल हालिया तिमाही के नतीजों या विदेशी बिकवाली का ही दबाव नहीं है। इस साल बैंक के अंदर एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे कॉरपोरेट जगत और शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया था। मामला मार्च 2026 का है, जब बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अतनु चक्रवर्ती ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व वित्त सचिव अतनु चक्रवर्ती का यह इस्तीफा सामान्य नहीं था। उन्होंने इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत नहीं बताई, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर नैतिकता और मूल्यों का हवाला दिया। अतनु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे में जो लिखा उसने बाजार में खलबली मचा दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, बैंक के भीतर पिछले 2 वर्षों के दौरान घटी कुछ घटनाएं और अपनाई गई कार्यप्रणालियां मेरे व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुकूल नहीं है। इतना ही नहीं, बाद में CNBC TV 18 और इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बात को और साफ करते हुए कहा था, मैंने अपने मूल्यों और नैतिकता के साथ असंगतता शब्द का इस्तेमाल किया है। मेरी नैतिकता बिल्कुल अलग है। ग्राहक भगवान है और बैंकों को अल्पकालिक लाभ के बजाय लंबे समय के रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए। द हिंदू और द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की खबर आते ही 19 मार्च को एचडीएफसी बैंक का शेयर एक ही दिन में 5% से ज्यादा टूट गया था और निवेशकों के करीब 1 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए थे। हालांकि अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद बोर्ड ने स्थितियां संभाली और फिर पूर्व वित्त सचिव और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एचडीएफसी बैंक का नया पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया। वहीं आरबीआई ने स्पष्ट किया कि एचडीएफसी बैंक वित्तीय रूप से पूरी तरह मजबूत है और वेल कैपिटलाइज्ड है और बैंक के संचालन या गवर्नेंस पर कोई बड़ा संकट नहीं है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल जो सामने है वो ये है कि आम लोगों और डिपॉजिटर्स का पैसा कितना सुरक्षित है। क्या एचडीएफसी बैंक में जमा आपकी गाढ़ी कमाई पर कोई खतरा है? मार्केट एक्सपर्ट और बैंकिंग विश्लेषकों का कहना है कि आम जमाकर्ताओं यानी डिपॉजिटर्स को रत्ती भर भी घबराने की जरूरत नहीं है। एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, जिसे आरबीआई ने डीसिब यानी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की श्रेणी में रखा है। आम भाषा में इसे टू बिग टू फेल कहा जाता है, यानी एक ऐसा बैंक जिसका डूबना लगभग असंभव जैसा है। मनी कंट्रोल और ब्रोकरेज हाउस के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय एचडीएफसी बैंक के शेयर में जो गिरावट है वो मुख्य रूप से विलय के बाद तालमेल,
मार्जिन दबाव और कॉरपोरेट स्तर की अस्थिरता का नतीजा है, न कि बैंक की वित्तीय मजबूती में किसी कमी के कारण। एक्सपर्ट्स की माने तो एचडीएफसी बैंक का शेयर भले ही बाजार की अनिश्चितताओं और अल्पकालिक चुनौतियों के कारण दबाव में हो, लेकिन बैंक की बैलेंस शीट का आधार काफी मजबूत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबी अवधि के निवेशकों के लिए दौर सब्र रखने का है, जबकि डिपॉजिटर्स के लिए उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित बना हुआ है। आप इसे लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।